हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हैं। सर, अब अभी तक जो आपने जायजा लिया है, अभी क्या हालात हैं हिमाचल प्रदेश के? कितने जान माल का नुकसान हुआ है? जो इंसानी जिंदगी है वो तो तकरीबन अभी 17 की डेथ कंफर्म हुई है। और जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। 18 घंटे से कुल्लू नगवाई है एक मंडी जिले के और कुल्लू की बाउंड्री में है। रात 2 बजे 6 लोगों की रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। वो 18 घंटे से फंसे हुए थे। आलू ग्राउंड मनाली में 22 लोग एक बिल्डिंग में थे। उनकी आज सुबह ही 6 बजे पिछले 20 घंटों से वो पूरी रात वहाँ फंसे रहे। आज सुबह उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। नाउ रिस्टोरेशन चल रहा है, अब रिस्टोर करना है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बिजली पूरी तरह ठप है। कल रात से बिजली नहीं है और कई पर्यटकों के बेटों के और पिता के फोन आ रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिजली ना होने के कारण उनके मोबाइल चार्ज नहीं हुए हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। सभी जो पर्यटक है, सभी जो टूरिस्ट है जो चंद्रताल में है, तकरीबन 200 के करीब टूरिस्ट है, वहाँ हमारे एसपी साहब है, उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध किया है। तेलंगी नाला और पागल नाला के बीच भी कुछ पर्यटक हमारे फंसे हैं, वहाँ भी हमने खाने का उनका पूरा इंतजाम किया है। जैसे ही रास्ता खुलते हैं या मौसम खुलता है, उनको एयरलिफ्ट करवाने की सुविधा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। जहाँ तक तबाही का मंजर है, 50 वर्ष में पहली बार ऐसी तबाही देखी गई है कि लगातार 72 घंटे बारिश होने के बावजूद ये सब सारी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो उन्ना पंजाब के साथ लगता हुआ उन्ना, मुझे यही पूछना था सुक्खू साहब, सबसे प्रभावित इलाका कौन सा है? सबसे प्रभावित इलाका हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और मंडी डिस्ट्रिक्ट की शहरी है क्षेत्र है। परिवहन व्यवस्था का क्या हाल है? प्रभावित तो सारा हिमाचल प्रदेश हुआ है। बड़े से बड़े पुल बह गए हैं, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से चेतावनी के बाद कोई नदी नालों के पास नहीं गया, इसलिए ह्यूमन लॉस कम हुआ। तकरीबन 40 के करीब बड़े पुल बह गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपने राज्य के हेडक्वार्टर से कटे पड़े हैं। रोड डैमेज हो चुका है। पीने के पानी की स्कीमें पूरी तरह वॉश आउट हो गई है। वो इसलिए वॉश आउट हुई है क्योंकि पानी जो है वो नदियों से ही उठाकर हम लाते थे, वो सारी वॉश आउट हो गई है। तो हमारा सबसे प्रभावित जो अभी इस समय डिस्ट्रिक्ट है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाना आज रात में हमारी कोशिश है। पिछले 18 घंटे से वहाँ बिजली नहीं है, इसके कारण कई पर्यटकों के मोबाइल चार्ज नहीं हो सके हैं। तो हम इस दृष्टि से पूरा काम कर रहे हैं। अगर बारिश जैसे ही रुकती है तो मेरा ये मानना है कि अगले 48 घंटे में हम लोगों जो सड़क परिवहन है आवाजाही के लिए खोल देंगे। क्योंकि सर, आपदा में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: ड्रिंकिंग वाटर, बिजली की वजह से मोबाइल होगा, और परिवहन के क्या हालत हैं? सब चीज तो ठप हो गया होगा। हाँ, परिवहन टफ है, लेकिन हम रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड्स हुआ है, हमारी पूरी कोशिश है। थोड़ी बारिश और रुक जाएगी, जैसे अभी रुकी, थोड़ी देर के लिए रुकी, अगर रुकेगी तो मेरा ये मानना है कि अगर ये हमें 8 घंटे भी बारिश रुकने के देते हैं तो हमारा ये प्रयास होगा। मैंने डायरेक्शन दे रखी है कि 8 घंटों में हम सारी सड़कों को खोलने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मशीनरी वगैरह हमने तैयार रखी है। केंद्र से क्या चाहते हैं सर सुक्खू साहब? केंद्र से क्या चाहते हैं? केंद्र से क्या मदद? बहुत बड़ी आपदा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मुझसे बात की है और सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे हिसाब से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। हमें इस ट्रेजेडी से उबरने के लिए काफी वक्त लगेगा और उसमें हमें आर्थिक सहायता की बहुत जरूरत है। हम वैसे अपने तरह से भी आर्थिक सहायता में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, बस मौका मिलने की बात है, बारिश रुकने की बात है। सड़कें हम अगले 8 घंटे में खोल देंगे। अगर सुक्खू साहब, सबसे अंतिम सवाल है, सबसे बड़ी सीख आपको इस आपदा से क्या मिली है? बेतरतीब कंस्ट्रक्शन रोका जाए, पहाड़ों से छेड़छानी नहीं होनी चाहिए।
नहीं, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ ना नदी के किनारे भी कोई बिल्डिंग ज्यादा नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक्ट लागू होता है, नेशनल हाईवे में भी एक्ट लागू होता है। हमारा जो नुकसान वो लैंडस्लाइड से मौतें हुई है, किसी लैंडस्लाइड के कारण मौत हुई है। कोई गांव में था, वहाँ एक पहाड़ी दरगाह की, तो रात को वो लैंडस्लाइड से मौत हुई है। कोई जो ये फ्लड आया, बाढ़ आई है, इससे मौतें कम हुई है। इससे सिर्फ जो बादल क्लाउड बर्स्ट होता है और डैम में पानी खुलता है, और जब हम डैम का पानी खोल देते हैं तो इससे इर्द गिर्द के सारे रास्तों में काफी फर्क पड़ता है, और बारिश के कारण सड़कों में और लैंडस्लाइड हुआ है, पानी की योजनाएं पूरी ठप हो जाती है, पुल उठ जाते हैं। ये है कारण। सीख क्या है? सीख हमारी पहले से तैयारी थी। सीख ये है कि हमें ऐसी चीजों से बच के चलना है, और हम अभी उसका जो बच के चलने वाली है उसमें एहतियात हम खुद भी बरत रहे हैं। तभी तो, अगर हमारे में सीख थी तभी तो ये इतनी कम मौत हुई है जी। नहीं तो नुकसान, जिस प्रकार की आपदा है 50 वर्ष में ऐसी आपदा नहीं देखी गई है, बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन हम बच गए, भगवान का शुक्र है। चलिए सुक्खू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। धन्यवाद सर।